हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे हिंदी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि। तो सबसे पहले संधि की डेफिनेशन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब इनमें स्वर संधि 5 टाइप की होती है, इसको लास्ट में करेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि को देखिए। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि की डेफिनेशन, व्यंजन का स्वर के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ परस्पर मेल होने पर जो संधि होती है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी वर्ड होगा उसके लास्ट में हलंत मिलेगा। देखिए एक वर्ड देता हूं आपको व्यंजन संधि का, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी संधि है। सम जमा यम, संयम। सम जमा यम, ये क्या हो जाएगा? संयम। तो इसमें जो लास्ट है मैं के नीचे हलंत यानी आधा है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। हलंत देखते ही पहचान लेना कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में विसर्ग लगे मिलेंगे लास्ट में। ये दोनों हो गई क्लियर। अभी हम करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि इसी में से क्वेश्चन बनता है कई बार, ज्यादातर। और स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए स्वर संधि की। स्वर का स्वर के साथ मिलन होने पर जो परिवर्तन आता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि 5 टाइप की होती है। सबसे पहले वो आ जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा? एक ही फैमिली के, अब आपको याद करना है एक ही फैमिली का मतलब क्या है? ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, ए और आई, ओ और औ। ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या होगा? एक ही फैमिली के ए का आ के साथ या आ का ए के साथ जोड़ होगा तो एक ही परिवार का बड़े वाला बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा। इसी परिवार का बड़ा आ बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। राम जमा अवतार, मैं है, यहां पर भी लास्ट में क्या है? जब मैं को आप विच्छेद करते हो तो आधा मैं जमा ए, यानी इसके लास्ट में ए लिखा हुआ है, ए प्लस ए, और क्या बन जाएगा? ये आ बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? रामावतार। सेम इसी प्रकार ई और ई, या इनको रिवर्स कर दो, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। सेम यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा, यहाँ पर बड़ी आई बन जाएगी, और यहाँ पर बड़ा ये औ बन जाएगा। ये हो जाएगी अपनी दीर्घ संधि। एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखिए, वृद्धि संधि में क्या होगा? एक परिवार का दूसरे परिवार वाले के साथ मिलेगा। ए या आ, ई या ई वाले के साथ मिलकर जो दूसरे परिवार का बड़ा वाला है ये बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी। एग्जाम्पल के साथ देखिए, इसमें भी परिवार वही रहेंगे जिनका मिलन हो रहा है। बाकी एक एग्जाम्पल देखते ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ए और आ एक परिवार मान के चलो, ई और ई एक परिवार, और ऊ और ऊ एक परिवार। देखिए सदा जमा एव, सदा जमा एव। यहां पर लास्ट में क्या है? आ है। यहां पर क्या है? ए है।
आ और ए अलग अलग परिवार के हैं, जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर इस परिवार का बड़े वाला बन जाएगा ऐ, तो क्या आ जाएगा इसका सदैव। बस इतना ही है वृद्धि संधि में। आप एग्जाम्पल करो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं गुण संधि में। नंबर 3 है स्वर संधि में गुण संधि। देखो गुण संधि में क्या होगा, दोनों ये अलग अलग परिवार के मिलेंगे, ए और आ तो एक ही परिवार के हो गए, और इनके साथ ई और ई या ए और आई अलग अलग परिवार के मिल गए, और ये किसी थर्ड परिवार को बनाएंगे। ये दोनों आपस में इन दोनों में से नहीं बनेगा, किसी तीसरे परिवार का बनेगा। एग्जाम्पल देखिए एक गुण संधि का, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सुर जमा इंदर, ये ए बन जाएगा यहां पर, सुर जमा इंदर। देखिए सुर यहां पर क्या है, ए है, यहां पर ई है, और यहां पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, सुरेंद्र। यानी दो परिवार मिलकर तीसरी किसी अन्य परिवार को बना रहे हैं। ये कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, यानी इनके अंदर गुण आ गया। बस इतना ही याद करना है। चौथी है भाई यण संधि। देखो यण को याद करना हमें रण से। जैसे रण में कोई जाता है, पूरी सेना जाएगी और आधी वापस आएगी। सेम इसी में भी पहचानने का तरीका है, आधा हो जाएगा। जैसे अति जमा अंत, ये क्या बन जाएगा, अत्यंत। यानी ये जो तय है ये आधा हो गया। इसकी पहचान का यही तरीका है, मैक्सिमम 99% आपको इसमें आधा मिलेगा। एक दो और एग्जांपल देख लो यण संधि का। वी जमा अस्त, वी जमा अस्त, ये क्या आ जाएगा, व्यस्त। बस यहां पर अपनी यण संधि भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में बच गई अयादि संधि। तो अयादि संधि में ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे आपको ये प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत माइंड में आ जाएगा। जैसे नय जमा अन, नयन, अयादि संधि नंबर 5। ये इसको एक बार बुक से रेफर कर लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार संधि का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है, रिवर्स पूछ लेता है। जैसे अति जमा अंत, इसमें कौन सी संधि है, अत्यंत आएगा। और अत्यंत आधा तय हो गया, तय देखते ही आप बता दो कि कौन सी है, यण संधि है, यण रण। इस टाइप से याद करता है आपको। कई बार ये भी पूछ लेता है अति जमा अंत कौन सी संधि के, ये क्या शब्द बनेगा, अत्यंत बनेगा। कई बार शब्द दे देता है, ये पूछ लेता है कि इसका कैसे संधि विच्छेद करो, ये किस टाइप से इसकी संधि विच्छेद होगी। इतना ही पूछा जाता है। और एक एग्जांपल विसर्ग संधि का भी देख लेते हैं। मनः जमा अनुकूल, मनः जमा अनुकूल, यहां पर क्या आ जाएगा, मनोकूल। ये देखिए यहां पर विसर्ग लग गया, विसर्ग लगते ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो संधि में इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना जाना है। इतना ये 5-7 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से मेहनत करो। और अपना टेलीग्राम चैनल है HSSC CET टारगेट, डेली हिंदी की आपको एक क्लास मिल जाएगी। 5-7 मिनट रिवीजन करो, बिल्कुल आपका हिंदी का एग्जाम निकल जाएगा। धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।